श्री शिव महापुराण संहिता युद्ध खंड तथा एकादशोध्याय। त्रिपुरदाह के अनंतर भगवान शिव के रौद्र रूप से भयभीत देवताओं द्वारा उनकी स्तुति और उनसे भक्ति का वरदान प्राप्त करना। व्यासवाच ब्रह्मपुत्र महाप्राज्ञ धन्यस्त्वं शैव सत्तम किमकार्षुस्ततो देवा दग्धे च त्रिपुरेऽखिलाः मयः कुत्र गतो दग्धो यत्र यः कुत्र ते गताः तत् सर्वं मे समाचक्ष्व यदि शंभुकथाश्रयम्। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं। हे शैलश्रेष्ठ, त्रिपुर के जल जाने पर सभी देवताओं ने क्या किया? दाह से रहित मैं कहाँ गया? वे यतिगण कहाँ गए? यदि शिव जी की कथा से संबंधित अन्य कुछ हो तो वह सब मुझे बताइए। सूतवाच व्यासवाक्यं समाकर्ण्य भगवान भवकृतसुतः सनत कुमारः प्रोवाच शिवपादयुगं स्मरन्। सूत जी बोले, व्यास जी के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव के चरण युगल का स्मरण करते हुए कहने लगे। सनत कुमार वाच शृणु व्यास महाबुद्धे पराशर्य महेशितो चरितं सर्वपापघ्नं लोकलीलानुसारिणः महेश्वरेण सर्वस्मिन् त्रिपुरे दैत्यसंकुले दग्धे विषेखतस्तत्र विस्मितास्ते भवन्सुराः न किंचित् ब्रुवन् देवाः सेन्द्रोपेन्द्रादयस्तदा महातेजस्विनं रुद्रं सर्वे वीक्ष्य संभ्रमाः। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धे, हे पराशर पुत्र व्यास, अब आप लोकलीला का अनुसरण करने वाले महेश्वर के सर्व पाप नाशक चित्र को सुनिए। महेश्वर के द्वारा दैत्यों से परिपूर्ण समस्त त्रिपुर के दग्ध कर दिए जाने पर वे देवता विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुए। उस समय इंद्र विष्णु सहित सभी देवता महातेजस्वी रुद्र को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और कुछ भी नहीं बोले। महाभयंकरं रौद्रं प्रज्वलन्तं दिशो दश कोटि सूर्य प्रतीकाशं प्रलयानद सन्निभं भयाद्देवं निरीक्ष्यैव देवीं च हिमवत्सुतां बिभ्भिरे निखिला देव प्रमुखास्तस्थुरानताः। अत्यंत भयंकर रौद्र रूप वाले दसों दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए करोड़ों सूर्य के समान तथा प्रलयाग्नि सदृश महादेव को तथा देवी पार्वती को देखकर सभी देवगण भयभीत हो गए और सिर झुकाकर खड़े हो गए। दृष्टवानीकं तदा भीतं देवानां ऋषिपुंगवाः न किंचिदूच्युः सन्तस्थुः प्रणेमुस्ते समन्ततः। तब श्रेष्ठ ऋषिगण देवसेना को इस प्रकार भयभीत देखकर कुछ भी नहीं बोले और वे शिव को प्रणाम कर चारों ओर खड़े रहे। अथ ब्रह्मापि संभीतो दृष्ट्वा रूपं च शांकरं तुष्टावत्तुष्टहृदयो देवैः सह समाहितः विष्णुना च सभीतेन देवदेवं भवं हरं त्रिपुरारिं सगिरिजं भक्ताधीनं महेश्वरम्। तब शंकर जी के रूप को देखकर डरे हुए ब्रह्मा भी प्रसन्न चित्त होकर सावधान हो देवताओं तथा भयभीत विष्णु के साथ पार्वती सहित भक्ताधीन देवदेव भव हर त्रिपुरारी महेश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मवाच देवदेव महादेव भक्तानुग्रहकारक प्रसीद परमेशान सर्वदेव हितप्रद प्रसीद जगतानाथ प्रसीदानंददायक प्रसीद शंकर स्वामी प्रसीद परमेश्वर। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, हे महादेव, हे भक्तानुग्रह कारक, हे सर्वदेव हितकारी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे जगतपते प्रसन्न होइए। हे आनंददायक प्रसन्न होइए। हे शंकर, हे स्वामी प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर प्रसन्न होइए।
ओंकाराय नमस्तुभ्यमाकार परतारक प्रसीद सर्वदेवेश त्रिपुरघ्न महेश्वर नानावाचाय देवाय प्रणतप्रिय शंकर अगुणाय नमस्तुभ्यं प्रकृते पुरुषात्पर। जीवों के उद्धार करता आप ओंकार को नमस्कार है। हे सर्वदेवेश त्रिपुर का विनाश करने वाले हे महेश्वर आप प्रसन्न होइए। हे प्रणत प्रिय हे शंकर अनेक नामों से वाच्य आप देव को नमस्कार है। हे प्रकृति एवं पुरुष से पर आप निर्गुण को नमस्कार है। निर्विकाराय नित्याय नित्य तृप्ताय भास्वते निरंजनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमोस्तुते। निर्विकार नित्य नित्य तृप्त प्रकाशमान निरंजन दिव्य तथा त्रिगुण रूप आपको नमस्कार है। सगुणाय नमस्तुभ्यं स्वर्गेशाय नमोस्तुते सदाशिवाय शांताय महेशाय पिनाकिने। सगुण रूपधारी आपको नमस्कार है। स्वर्गेश सदाशिव शांत पिनाकधारी तथा महेश्वर आपको नमस्कार है। सर्वज्ञाय शरण्याय सद्योजाताय ते नमः वामदेवाय रुद्राय तदाप्य पुरुषाय च। सर्वज्ञ शरण देने वाले सद्योजात वामदेव रुद्र एवं आपके पुरुष आपको नमस्कार है। अघोराय सुसेव्याय भक्ताधीनाय ते नमः ईशानाय वरेण्याय भक्तानंद प्रदायिने। अघोर सुसेव्य भक्ताधीन ईशान वरेण्य श्रेष्ठ एवं भक्तों को आनंद देने वाले आपको नमस्कार है। रक्ष रक्ष महादेव भीतान सकलामरान् दग्ध्वा च त्रिपुरं सर्वे कृतार्था अमराः कृताः। स्तुतवैवं देवताः सर्वे नमस्कारं पृथक् पृथक् चक्रुस्ते परं प्रीता ब्रह्माद्यास्तु सदाशिवम्। हे महादेव आपने त्रिपुर को जलाकर सभी देवताओं को कृतार्थ कर दिया। अब आप भयभीत समस्त देवताओं की रक्षा कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मादि सभी देवता अति प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव की स्तुति कर उन्हें पृथक पृथक प्रणाम करने लगे। अथ ब्रह्मा स्वयं देवं त्रिपुरारिं महेश्वरं तुष्टावक्रतो भूत्वा नतस्कंदः कृतांजलिः। इसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर त्रिपुरारि महेश्वर देव की स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच भगवन देव देवेश त्रिपुरांतक शंकर त्वयि भक्ति परामेस्तु महादेवान पायिनी सर्वदा मेस्तु सारथ्यं तव देवेश शंकर अनुकूलो भव विभो सदा त्वं परमेश्वर। ब्रह्मा जी बोले हे भगवान हे देव देवेश हे त्रिपुरांतक हे शंकर हे महादेव मेरी अल्पायनी श्रेष्ठ भक्ति आप में सदैव बनी रहे। हे देवेश हे शंकर मैं सदा आपका सारथी बना रहूं। हे विभो हे परमेश्वर आप सदा मेरे अनुकूल रहें। सनत कुमार वाच इति स्तुत्वा विदेशं भूं भक्तवत्सलमानतः विरराम नतस्कंदः कृतांजलिरुदारधीः। सनत कुमार बोले इस प्रकार उदार बुद्धि वाले ब्रह्मा कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर विनम्र हो भक्तवत्सल भगवान शिव जी की स्तुति कर चुप हो गए। जनार्दनोऽपि भगवान् नमस्कृत्य महेश्वरं कृतांजलिपुटो भूत्वा तुष्टावो च महेश्वरम्। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी हाथ जोड़कर महेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। विष्णुवाच देवाधीश महेशान दीनबंधो कृपाकर प्रसीद परमेशान कृपां कुरु नतः प्रिय। विष्णु जी बोले हे देवाधीश हे महेश्वर हे दीनबंधो हे कृपाकर हे परमेश्वर हे प्रणत प्रिय आप प्रसन्न होइए और कृपा कीजिए। निर्गुणाय नमस्तुभ्यं पुनश्च सगुणाय च पुनः प्रकृति रूपाय पुनश्च पुरुषाय च। निर्गुण होते हुए भी सगुण और प्रकृति रूप होते हुए भी पुरुष रूप आपको नमस्कार है। पश्चात गुण स्वरूपाय नतो विश्वात्मने नमः भक्ति प्रियाय शांताय शिवाय परमात्मने। उसके बाद गुण रूप धारण करने वाले विश्वात्मा आपको नमस्कार है। विश्वात्मा भक्त प्रिय शांत स्वरूप तथा परमात्मा शिव को नमस्कार है।
सदाशिवाय रुद्राय जगतां पतये नमः। त्वयि भक्तिर्दृढ़ा मेद्य वर्धमाना भवत्विति। सदाशिव रुद्र एवं जगतपति को नमस्कार है। आप में आज से मेरी भक्ति दृढ़ होकर निरंतर बढ़ती रहे। सनत कुमार उवाच इत्युक्त्वाग्ररामासौ शैव प्रवरसत्तमः सर्वे देवाः प्रणम्योचुस्ततस्तं परमेश्वरम्। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर महाशिव भक्त विष्णु मौन हो गए। इसके बाद सभी देवता प्रणाम करके उन परमेश्वर से कहने लगे, देवाऊचुः देवनाथ महादेव करुणाकर शंकर प्रसीद जगतामनाथ प्रसीद परमेश्वर। देवता बोले, हे देवनाथ, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे जगतपते, हे परमेश्वर, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। प्रसीद सर्वकर्ता त्वं नमामस्त्वां वयं मुदा त्वयि भक्तिर्दृढामस्माकं नित्यं स्यादन्पायिनी। आप सर्वकर्ता हैं, आप प्रसन्न होइए। हम लोग प्रसन्नता के साथ आपको नमस्कार करते हैं। आप में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। सनत कुमार उवाच इति स्तुतश्च देवेशो ब्रह्मणा हरिणामरैः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा शंकरो लोक शंकरः। सनत कुमार बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर लोक कल्याणकर्ता शंकर जी ने प्रसन्न चित्त होकर कहा। शंकर उवाच हे विधे हे हरे देवाः प्रसन्नोऽस्मि विशेषतः मनोभिलषितं ब्रूत वरं सर्वे विचारतः। शंकर बोले, हे विधे, हे विष्णु, हे देवताओं, मैं विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। आप लोग अच्छी तरह विचार कर अपने मनोवांछित वर को बतलाएं। सनत कुमार उवाच इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा हरेण मुनिसत्तं प्रत्युचुः सर्वदेवाश्च प्रसन्नेनान्तरात्मना। सनत कुमार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, शिव जी के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न मन से कहने लगे। सर्वे देवाऊचुः यदि प्रसन्नो भगवन्यदि देयो वरस्त्वया देवदेवेश चास्मभ्यं ज्ञात्वा दासानीनः सुरान् यदा दुःखं तु देवानां सम्भवेदेव सत्तं तदा त्वं प्रकटो भूत्वा दुःखं नाशय सर्वदा। यदि सभी देवता बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, यदि आपको हमें वर देना ही है तो हम देवताओं को अपना दास समझकर यह वर दीजिए कि हे देवश्रेष्ठ, जब जब देवताओं पर विपत्ति पड़े तब तब आप प्रकट होकर सदा दुख का निवारण करें। सनत कुमार उवाच इत्युक्तो भगवान रुद्रो ब्रह्मणा हरिणामरैः युगपत् प्रातुष्टात्मा तथेत्यस्तु निरन्तरम् स्तवैरेतैश्च तुष्टोऽस्मि दास्यामि सर्वदा ध्रुवम् यदभीष्टतमं लोके पठतां शृण्वतां सुराः। सनत कुमार बोले, जब ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं ने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा तब उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर एक ही बार सभी देवताओं से कहा, ऐसा ही होगा। हे देवगणों, मैं इन स्तोत्रों से प्रसन्न हूँ। इनका पाठ करने वालों तथा सुनने वालों को मैं निश्चित रूप से सर्वदा लोक में परम अभीष्ट वर देता रहूंगा। इत्युक्त्वा शंकरः प्रीतो देवदुःखहरः सदा सर्वदेव प्रियं यद्वै तत्सर्वं च प्रदत्तवान्। इस प्रकार कहकर देवताओं के दुख का सदा निवारण करने वाले शंकर जी ने प्रसन्न होकर जो भी समस्त देवताओं का प्रिय था वह सब उन्हें प्रदान किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे देवी स्तुति वर्णनम नाम 11 अध्यायः।